संभल हिंसा, अनुज चौधरी समेत 15 पुलिस वालों पर एफआईआर का आदेश दिया है। एसपी बोले हाई कोर्ट में करेंगे अपील। चलिए जानते हैं जानकारी क्या है। 24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भारी हिंसा भड़की थी। इस घटना में 5 लोगों की मौत हुई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। ताजा आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो सीजेएम है, उन्होंने कोर्ट के तत्कालिक क्षेत्राधिकार यानी कि सीओ को अनुज चौधरी, पूर्व कोतवाल अनुज तोमर और करीब 15-20 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। क्या कारण है? यह आदेश एक पीड़ित पिता यामीन और याचिका पर आया है। यामीन की याचिका पर आया है। उनका आरोप है कि उनका बेटा आलम उस दिन बेकरी प्रोडक्ट यानी कि पापड़ और रस्क बेचने निकला था और पुलिस ने उसे गोली मार दी थी। पुलिस का पक्ष है कि वे इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उनका दावा है कि पुलिस ने केवल आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस में ऐसी स्थिति और स्थिति नियंत्रण करने के लिए बल प्रयोग किया था। इसका क्या प्रभाव हो सकता है? कानून व्यवस्था पर भरोसा। जब पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होती है तो जनता में यह संदेश जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है। इससे न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। पुलिस का मनोबल। दूसरी ओर कुछ हलकों में जो कि ये बहस छिड़ जाती है कि ड्यूटी के दौरान कठोर निर्णय लेने वाले अधिकारियों पर केस होने से पुलिस का मनोबल प्रभावित हो सकता है। सांप्रदायिक संवेदनशीलता। ऐसी खबरें अक्सर संवेदनशील होती है, इसलिए सरकार और प्रशासन की कोशिश रहेगी कि क्षेत्र में शांति बनी रहे और कई नई अफवाहें नहीं फैले। अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट। भारत में जब भी किसी धार्मिक स्थल जैसे कि जामा मस्जिद, हरिहर मंदिर विवाद से जुड़ी हिंसा होती है तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल या यूएन और अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी कि UNCIRF इस पर अपनी रिपोर्ट्स जारी करते हैं। छवि पर असर। ऐसी घटनाओं से भारत की धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक छवि पर सवाल उठ जाएंगे और जिससे विदेशी निवेश और कूटनीतिक संबंधों पर हल्का असर पड़ सकता है। हालांकि पुलिस पर कोर्ट की कार्रवाई ये भी दिखाती है कि भारत का आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है और ये गड़बड़ी होने पर सजा का प्रावधान भी है। कानूनी लड़ाई। पुलिस प्रशासन इस आदेश को ऊपरी अदालत यानी कि हाई कोर्ट में चुनौती देगी। फिर एफआईआर दर्ज होती है तो इन अधिकारियों के खिलाफ बाकी जांच और निलंबन जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। कानूनी पहलू देखें तो इस मामले में कोर्ट की कार्रवाई मुख्य रूप से सीआरपीसी की धारा 156 क्लॉज 3 अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत से जरिए होती है। उसी के साथ न्यायपालिका का दखल। जब पुलिस किसी घटना में खुद शामिल होते हैं और अपनी गलती पर एफआईआर नहीं लिखती तब पीड़ित पक्ष अदालत जाता है। यहाँ अदालत का आदेश यह दर्शाता है कि पुलिस, जज और ज्यूरी उसी के साथ खुद नहीं बन सकती और जो उसकी जवाबदेही है कोर्ट के प्रति है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसा ही रहेगा। संभल मस्जिद का विवाद इसी कानून के इर्द गिर्द घूमता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पहले हरिहर मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे 1991 के एक्ट का उल्लंघन बताते हैं। कोर्ट को यह तय करना है कि क्या सर्वे का आदेश यह कानून के खिलाफ है या नहीं। जांच की निष्पक्षता। पुलिस पर एफआईआर होने के बाद संभव है कि मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे कि एसआईटी या सीबीआई के सौंपी जाएगी ताकि निष्पक्षता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। जैसे कि मस्जिद सर्वे का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है, वहां से आने वाला फैसला ये तय करेगा कि सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं। सामाजिक शांति। सबसे बड़ी चुनौती संभल में भाईचारा बनाए रखना। कोर्ट की हर छोटी टिप्पणी पर जमीन पर बड़ा असर पड़ता है। एक नागरिक के तौर पर यह समझना जरूरी है कि भारत में रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन है। चाहे पुलिस हो या कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, सबको कानून का पालन करना पड़ता है। कोर्ट की यह कार्रवाई दिखाती है कि भले ही समय लगे लेकिन पीड़ितों को अपनी बात रखने का मंच मिलता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि किसी एक बेगुनाह की वजह से 100 बेगुनाह की वजह से एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और हाल ही में जो हमारी अजमेर की शरीफ मस्जिद है उस पर भी विवाद ऐसा ही चल रहा है जो कि 1991 का एक्ट का वहाँ पे हवाला दिया जा रहा है। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।